हेलो दोस्तों, मैं सनी कुमार स्वागत करता हूँ अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चैनल पे। और आज जैसा कि आपको पता होगा कि मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर है हेलो एल्केन और हेलोरीन उसको पढ़ा रहा हूँ। और इस क्रम में मैंने आपको बहुत सी चीज़ों के बारे में डिस्कशन कर दिया हूँ और बहुत सी चीज़ों के बारे में आपको इस वीडियो में बता चुका हूँ। तो अगर आपने उस सारी वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे ऊपर आई टैब को विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे सारी वीडियो का लिंक मिल जाएगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको सारी वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख करके आप हमारे द्वारा पढ़ाए गए टॉपिक को आप समझ सकते हैं और आसानी से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको इस चैप्टर के रिगार्डिंग कौन-कौन सी चीज़ों के बारे में बताया है और किस प्रकार से मैंने आपको पढ़ाया है, उसका मैं आपको एक छोटा-सा ओवरव्यू दे देता हूं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था हेलो एल्केन और हेलोरीन के बारे में कि क्या होता है हेलो एल्केन और क्या होता है हेलो एरीन। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था उसी वीडियो में कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन का वर्गीकरण के बारे में कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है और आधार क्या होता है उसको अलग-अलग प्रकार से बाँटने का। उसके बाद हमने आपको बताया हेलो एल्केन और हेलो एरीन का निर्माण के बारे में, जिसमें मैंने आपको सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ हेलो एल्केन का निर्माण। क्योंकि हेलो एल्केन का जो निर्माण है वो किसी एक मेथड के द्वारा नहीं किया जा सकता है, उसको बनाने का अलग-अलग मेथड होता है। जिसमें मैंने आपको बताया था कि एल्केन के द्वारा हेलो एल्केन का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, उसका भी मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि एल्कीन के द्वारा हेलो एल्केन का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अल्कोहल के द्वारा यानी कि अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करवा करके हम किस प्रकार से हेलो एल्केन का निर्माण करते हैं। और उसी क्रम में मैंने आपको बताया था लुकास रिएजेंट के बारे में, लुकास अभिकर्मक के बारे में कि क्या होता है लुकास रिएजेंट या लुकास अभिकर्मक के बारे में, उसी वीडियो में मैंने बताया था। उसके बाद उसी मैंने आपको बताया था कि हम किस प्रकार से 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री अल्कोहल में मतभेद कर सकते हैं, विभेद कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल, इन सभी के बीच में अंतर हम लोग किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से हम जो फास्फोरस हैलाइड के साथ अभिक्रिया करवा करके हम हेलो एल्केन का निर्माण करते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से हम PCl5 और PCl3 के साथ अभिक्रिया करवा करके यानी कि फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ और PCl3 यानी कि फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवा करके हम क्या करते हैं हेलो एल्केन का निर्माण करते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था किस प्रकार से हम फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड और फास्फोरस ट्राई आयोडाइड यानी कि PbR3 और Pi3 के साथ अभिक्रिया करवा करके हम हेलो एल्केन का निर्माण करते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था किस प्रकार से हम हेलो एल्केन का जो निर्माण है वो अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, बट जो रिएजेंट लेते हैं वो क्या लेते हैं हम लोग SOCl2 यानी कि थायोनिल क्लोराइड, यानी कि थायोनिल क्लोराइड के साथ हम अभिक्रिया करवा करके किस प्रकार से हम हेलो एल्केन का निर्माण करते हैं विथ पिरिडीन यानी कि पिरिडीन के साथ। ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बता दिया हूँ, डिस्कशन कर चुका हूँ। और आपने उन सारे वीडियो को नहीं देखा है तो आपको उस पूरे वीडियो का लिंक ऊपर आइटम मिल जाएगा, आप ज़रूर जा करके देखिए, आपको हर एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर होगा और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आज ओवरऑल हम बात करें तो उन सभी मेथड के द्वारा हमने आपको बताया था कि हम आरएक्स के रूप में किसका निर्माण किए हैं। तो आरएक्स के रूप में किसका निर्माण किए हैं, तो ब्रोमो एल्केन, क्लोरो एल्केन और आइडो एल्केन का। तो आज हम लोग जानेंगे कि आइडो एल्केन और फ्लोरो एल्केन का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि आपसे एग्जाम में पूछा भी जाता है, हुन्स-डियर का रिएक्शन और स्वार्ट रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग ध्यान से समझिए कि क्या होता है ये हुन्स-डियर का रिएक्शन और क्या होता है स्वार्ट रिएक्शन। तो ये जानते हैं सबसे पहली बात कि हम जो आज जानने वाले हैं वो जानेंगे आरएफ और आरआई का निर्माण किस प्रकार से किया जाएगा, यानी कि हम एक एल्केन समूह में फ्लोरीन को कैसे जोड़ेंगे और आयोडीन को कैसे जोड़ेंगे उसके बारे में जाने वाले हैं। इससे पहले हमने जाना था क्लोरीन को कैसे जोड़ा जाता है, ब्रोमीन को कैसे जोड़ा जाता है और आयोडीन को कैसे जोड़ा जाता है। तो आज हम लोग किसको जोड़ने वाले हैं, फ्लोरीन और आयोडीन को। ठीक है, यानी कि आरएफ और आरआई का निर्माण हम लोग जानेंगे, मतलब कि फ्लोरो एल्केन और आइडो एल्केन का निर्माण जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आइए जानते हैं। तो इस प्रकार के रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, यानी कि हम लोग हैलोजन को एक्सचेंज करेंगे, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, ऑलरेडी हम ब्रोमो एल्केन या आइडो एल्केन को लेके आएंगे, यानी कि आरएफ को जो आरएक्स होता है, यानी कि जो हेलो एल्केन होता है, इसको हम सबसे पहले लेके आएंगे। ठीक है, तो आरएक्स के रूप में हमने क्या लाया, आरएक्स को लेके आएंगे और इसकी प्रतिक्रिया करवाएंगे किसके साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ एसीटोन की उपस्थिति में। ठीक है, तो हमने क्या किया, जब आरएक्स को लेके आया और सोडियम
आयोडाइड की उपस्थिति में सोडियम आयोडाइड से एसीटोन की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या मिलता है हमको कि जो यहाँ पे ये जो Na प्लस होता है और यहाँ जो अगर Cl रहेगा तो Cl माइनस रहेगा, Br रहेगा तो Br माइनस रहेगा, तो Na रहेगा और Cl माइनस रहेगा तो Na प्लस और Cl माइनस मिलकर क्या बन जाएगा NaCl, यानी कि NaX यहाँ पे लिया गया। और जो Ri है, जो I है यानी कि जो आयोडीन है वो जाकर के लग जाएगा, क्या बन जाएगा Ri। मतलब हमने क्या बताया, Ri का निर्माण किस प्रकार से किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि Ri का निर्माण हो गया, मतलब आयोडो एल्केन का निर्माण हो गया। एग्जाम्पल देखिए, जैसे एग्जाम्पल में क्या है कि CH3Cl यानी कि क्लोरो मेथेन की प्रतिक्रिया हम किसके साथ करवा रहे हैं, सोडियम आयोडाइड के साथ करवा रहे हैं। किसकी उपस्थिति में, तो एसीटोन की उपस्थिति में। अब ये एसीटोन क्या होता है, तो देखिए एसीटोन का सिंपल मतलब है कि कार्बन डबल बॉन्ड ऊपर में और दोनों तरफ लगा रहेगा CH3। क्या लगा रहेगा, CH3। इसको बोला जाता है क्या, एसीटोन। ठीक है, अगर कार्बन है, दोनों तरफ कार्बन है, ऊपर में डबल बॉन्ड है, दोनों तरफ से CH3 लगा, उसको बोलते हैं एसीटोन। तो हमने क्या किया, क्लोरोमेथेन की प्रतिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ एसीटोन की उपस्थिति में करवाया तो क्या मिला, क्योंकि यहाँ से I निकलेगा, यहाँ CH3 के साथ जाकर के लग जाएगा, क्या बनेगा CH3I, मतलब कि आयोडो एल्केन बनेगा। और Cl और Na मिलकर क्या बना लेगा, NaCl। ये जो Na है और जो Cl है क्या बना लेगा, NaCl बना लेगा। क्लियर है। अब देखिए CH3Br मतलब कि ब्रोमोमेथेन है। क्या है ये, ब्रोमोमेथेन है। तो जब ब्रोमोमेथेन की प्रतिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ करवाएंगे एसीटोन की उपस्थिति में, एसीटोन क्या होता है, तो हमने बताया कार्बन ऊपर में डबल बॉन्ड और दोनों तरफ से क्या लगा रहेगा, CH3। तो इसको क्या बोलेंगे, एसीटोन बोलेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, ये Na जो है वो Br को लेकर के निकल जाएगा, क्या बनाएगा, NaBr सोडियम ब्रोमाइड। और आयोडीन जो है वो Na का जो I है, Na जो सोडियम आयोडाइड का जो I है वो CH3 के साथ जाकर के लग जाएगा और क्या बना लेगा, CH3I, मतलब कि आयोडो एल्केन यानी कि आयोडो मेथेन बना लेगा। ठीक है, उम्मीद है कि ये चीज़ें समझ में आ गया किस प्रकार से हमने क्या किया, आयोडो एल्केन का निर्माण किया। मतलब आयोडो एल्केन के रूप में कहने का मतलब क्या है कि आयोडो मेथेन या आयोडो एथेन या इस प्रकार का हम लोग कोई भी ग्रुप का कंपाउंड बना सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जानते हैं कि ये हुन्स-डियर का रिएक्शन क्या होता है। तो हुन्स-डियर का रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा भी जाता है कि हुन्स-डियर का रिएक्शन क्या होता है। तो आइए देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसके लिए हुन्स-डियर का रिएक्शन करवाने के लिए हमको फैटी एसिड, जो वसा अम्ल होता है उसको ले करके आएंगे और वसा अम्ल को ले करके आएंगे। जैसे सबसे पहले जान लेते हैं कि CH3COOH की प्रतिक्रिया अगर हम AgOH के साथ करवाते हैं, यानी कि सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं, तो क्या होगा, CH3COO एक अलग ग्रुप बन जाएगा, CH3CO यहाँ से Ag आकर के इसके साथ लग जाएगा, यानी कि CH3CO Ag बन जाएगा। और यहाँ से जो H है, ये जो OH है, OH जो है AgOH का जो OH है, ये OH यहाँ से निकलेगा और यहाँ से एक ऑक्सीजन निकलेगा, क्या बना लेगा, H2O बना लेगा। इस प्रकार से H2O बाहर निकलता है और CH3COO Ag प्लस बनता है। इसको बोला जाता है CH3CO जो माइनस है और जो Ag प्लस है, इसको बोला जाता है फैटी अम्ल का सिल्वर लवण। क्योंकि सिल्वर है, Ag प्लस यानी कि सिल्वर है, किसका है, तो अम्ल का है, तो फैटी अम्ल का सिल्वर लवण इसी को बोला जाता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे अगर CH3COOAg की अभिक्रिया जो है, इस CH3COAg क्या है, तो ये है फैटी अम्ल का सिल्वर लवण। जब फैटी अम्ल का सिल्वर लवण की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ करवाते हैं CCl4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, तो क्या होता है, RX का निर्माण होता है। क्या होता है, RX का निर्माण होता है। RX कहने का मतलब हाइड्रोएल्केन का निर्माण होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर बोला जाए तो CH3Br की प्रतिक्रिया अगर हम करवाएंगे, मतलब RX का निर्माण हो रहा है। RX कहने का मतलब क्या है कि CH3Br बनेगा, मतलब ब्रोमीन, यहाँ से दो ब्रोमीन है, एक ब्रोमीन जाकर के CH3 के साथ लग जाएगा और ब्रोमो एल्केन यानी कि ब्रोमोमेथेन बना लेगा। उसके बाद क्या बचा, CO मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 बाहर निकल जाएगा और एक Ag एक Br को लेकर के निकल जाएगा, AgBr बना लेगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार से अगर हम CH3CH2COO Ag की प्रतिक्रिया Ag के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, किसकी, ब्रोमीन के, और किसकी उपस्थिति में, तो CCl4 की उपस्थिति में, यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, तो क्या होगा, यहाँ से CH3CH2 जो है वो क्या होगा, Br जो दो ब्रोमीन है, एक ब्रोमीन जाकर के इसके साथ लग जाएगा CH3CH2 के साथ, तो क्या बनाएगा CH3CH2Br
CH3CH2Br, यानी कि क्या बना, ये ब्रोमो एथेन बना, जो कि 2 कार्बन है, 1 2, तो 2 कार्बन क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं। और चूंकि सब सिंगल बॉन्ड्स जो है तो ब्रोमो एथेन पढ़ेंगे, तो ब्रोमो एथेन हो गया। अब क्या बचा, तो COO, मतलब 1 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, तो COO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाएगा। और बचा जो एक Ag बचा ना, यहाँ पे Ag बचा एक, और यहाँ पे एक ब्रोमीन बचा, तो AgBr बाहर निकल जाएगा। इस प्रकार से ये जो विधि है, इस विधि को बोला जाता है क्या, हुन्स-जेकर रिएक्शन। तो उम्मीद है हुन्स-जेकर रिएक्शन समझ में आ गया होगा। हुन्स-जेकर रिएक्शन होता क्या है, तो हम लोग